अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोचो 50 साल बाद आज इंसान फिर से चांद की तरफ जा रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ जाने के लिए नहीं बल्कि वहां पर आबाद होने के लिए, जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने के लिए। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया? क्यों दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसीज दोबारा से चांद की तरफ फोकस कर रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या इंसान इस बार चांद पर कॉलोनीज बनाने वाला है? आज हम बात करेंगे रीसेंट मून मिशन के बारे में जो फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी को चेंज कर सकता है। दिस इज नबील जमील चौहान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ये सब कुछ आज या कल शुरू नहीं हुआ। इस मिशन का आगाज 1960s में हुआ था, जब दुनिया की दो सुपर पावर्स यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के दरमियान एक रेस शुरू हुई, स्पेस रेस। 1969 में अपोलो 11 की मून लैंडिंग ने हिस्ट्री क्रिएट की, जब पहली बार एक इंसान ने चांद पर कदम रखा। उसका नाम नील आर्मस्ट्रांग था, चांद पर चलने वाला पहला इंसान। अब ये सच था या झूठ, इसका फैसला आप करें। लेकिन इससे ये उम्मीद पैदा हुई कि एक दिन इंसान चांद पर चल सकेगा, वहां पर सांस लेगा, वहां जिंदगी गुजारेगा, और उस दिन वो जमीन से चांद को नहीं बल्कि चांद से जमीन को देखेगा। इसके बाद 1969 से लेकर 72 तक नासा ने 6 सक्सेसफुल मून मिशन किए, जो अपोलो 12, 14, 15, 16 और 17 थे। लेकिन उसके बाद कोई मिशन नहीं हुआ, उसके बाद कोई इंसान चांद पर नहीं गया, अब तक तो नहीं। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? क्यों इंसान वापस चांद का रुख कर रहा है? क्यों मल्टीपल कंट्रीज इस रेस में लगी हुई हैं? बेसिकली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि चांद पर पानी मौजूद है, लेकिन लेक्स और स्ट्रीम्स की फॉर्म में नहीं, बल्कि आइस की फॉर्म में। हम चांद पर फ्यूल जनरेट कर सकते हैं। उसके दो मेथड हैं। एक, अगर किसी तरीके से आइस वाटर को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करके उसे प्योरीफाई किया जाए और फिर उसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को स्प्लिट किया जाए, उससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है, लाइकली जनरेट बाय सोलर पैनल्स। इसके अलावा एक और मेथड है फ्यूल जनरेट करने का, वो भी चांद पर। अगर ल्यूनर सॉइल को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाए तो भी हम CO2 को फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चांद को एज अ बेस इस्तेमाल किया जाएगा मार्स पर जाने के लिए। अगर हम चांद पर परमानेंट बेसिस बना लेते हैं तो मार्स का सफर आसान हो जाएगा। अब मार्स पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो वहां पे इंसान किस तरह सरवाइव करेगा? इसके लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चांद की तरफ सफर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो है आर्टेमिस प्रोग्राम। ये 2017 में स्टार्ट हुआ था। इसका सबसे इंपॉर्टेंट गोल है फर्स्ट वुमेन और नेक्स्ट मैन को मून पर लैंड करवाना, परमानेंट बेसिस को डेवलप करना और मार्स मिशन की प्रिपरेशन करना। इसमें सिर्फ नासा इंक्लूड नहीं है, नंबर ऑफ डिफरेंट पार्टनर इसके साथ शामिल हैं, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन। मतलब अब ये एक ग्लोबल मिशन बन चुका है। आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत जो मिशन अब तक किया गया है वो आर्टेमिस 1 था, जो 2022 में परफॉर्म हुआ। उसका मेन मकसद था टू गैदर डाटा अबाउट रेडिएशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ द मून। और इसके बाद 1 अप्रैल 2026 में आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया गया, जिसमें 4 क्रू मेंबर्स को चांद के करीब भेजा गया ताकि वो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन करें। और ये टोटल जो मिशन 10 डेज का है, और उसके बाद वो जमीन पर वापस होंगे। इसके बाद 2027 में पॉसिबल है कि वो आर्टेमिस 3 मिशन लॉन्च करेंगे, जिस पर फर्स्ट वुमेन और नेक्स्ट मैन को चांद पर लैंड करवाया जाएगा, और फिर होगा मार्स मिशन की प्रिपरेशन का आगाज। पर इस सब के दौरान इंसान को जो प्रॉब्लम चांद पर फेस करनी पड़ेगी, उसमें सबसे पहले है कि वहां पर ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है। इंसान सांस कैसे लेगा? नंबर 2,
एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, हाई रेडिएशंस, क्योंकि आप चांद के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, और नंबर 4 एसिडिक लूनर सॉइल, जो कल्टीवेशन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इन तमाम प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल लिया गया है। अंडरग्राउंड बेसिस बनाई जाएगी जहां पे टेम्परेचर को रेगुलेट रखा जाएगा। स्पेशल स्पेस सूट इस्तेमाल होंगे ताकि रेडिएशन का इफेक्ट इंसान को ना हो, और इसके अलावा ऑक्सीजन सिस्टम को आर्टिफिशियल डेवलप किया जाएगा ताकि इंसान वहां पर सांस। इसका मतलब है कि चांद पर रहना अब कोई इमेजिनेशन नहीं होगी बल्कि रियलिटी बन सकती है। हो सकता है कि हम पहली जनरेशन हो जो चांद पर सरवाइव करें, या हमारे बाद आने वाली जनरेशन वो पहली जनरेशन हो सकती है जो चांद पर सरवाइव करे। लेकिन क्या एक बार फिर इंसान इस सारी कोशिश के बाद इस मिशन को फिर रोक देगा? क्या इंसान के लिए ये चीज फिर ख्वाब बनकर रह जाएगी? बहुत से सवाल अभी भी बाकी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ऐसी और साइंस स्टोरीज आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।